कभी आपने नोटिस किया है कि कभी-कभी किसी इंसान के बारे में सोचना बंद ही नहीं होता। सुबह उठते ही वही ख्याल, फोन चेक करते ही उसी का नाम ढूंढना, रात को सोने से पहले भी वही याद। शुरुआत में ये सब रोमांटिक लगता है। आप सोचते हैं, मैं सच में इस इंसान को बहुत पसंद करता हूँ। लेकिन धीरे धीरे कुछ बदलने लगता है। आपका मूड उस इंसान के बिहेवियर पर डिपेंड करने लगता है। अगर वो रिप्लाई करे तो खुशी, अगर वो इग्नोर करे तो एंग्जाइटी। यहीं से अट्रैक्शन धीरे धीरे ऑब्सेशन बनना शुरू होता है। और यही आज का टॉपिक है। आज हम समझेंगे ऑब्सेशन क्या है, अट्रैक्शन कब एडिक्शन बन जाता है ब्रेन में, कौन सी साइकोलॉजी काम करती है, मैनिपुलेटिव लोग ऑब्सेशन कैसे क्रिएट करते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट, इससे बाहर कैसे निकला जाए। अगर आपने कभी किसी के लिए इमोशनल कंट्रोल खोया है तो यह वीडियो आपके लिए है। एक, अट्रैक्शन की शुरुआत कैसे होती है। हर ऑब्सेशन की शुरुआत अट्रैक्शन से होती है। अट्रैक्शन एक नेचुरल ह्यूमन रिस्पॉन्स है। जब हमें कोई इंटरेस्टिंग लगता है तो ब्रेन डोपामिन रिलीज करता है। डोपामिन रिवॉर्ड केमिकल है। यही केमिकल हमें मोटिवेट करता है उस व्यक्ति से बात करने के लिए, उसके बारे में सोचने के लिए, उसके पास रहने के लिए। अट्रैक्शन हेल्थी है, लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब यह बैलेंस खो देता है। 2, डोपामाइन लूप। ब्रेन की रिवॉर्ड सिस्टम ऑब्सेशन को समझने के लिए हमें डोपामाइन लूप समझना होगा। जब आप उस व्यक्ति से बात करते हैं तो ब्रेन रिवॉर्ड देता है, आपको अच्छा लगता है, फिर ब्रेन उस एक्सपीरियंस को रिपीट करना चाहता है। यानी रिवॉर्ड से क्रेविंग से एक्शन से रिवॉर्ड, यह लूप बार बार रिपीट होता है और धीरे धीरे ब्रेन उस व्यक्ति को इमोशनल रिवॉर्ड का सोर्स बना देता है। 3, इंटरमिटेंट रेनफोर्समेंट। सबसे डेंजरस ट्रैप साइकोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट है जिसे कहते हैं इंटरमिटेंट रेनफोर्समेंट। यह वही प्रिंसिपल है जो गैम्बलिंग एडिक्शन में काम करता है। अगर रिवॉर्ड कभी कभी मिले तो ब्रेन और ज्यादा एडिक्टेड हो जाता है। रिलेशनशिप में यह कैसे दिखता है, कभी अटेंशन मिलता है, कभी साइलेंस, कभी प्यार मिलता है, कभी कोल्ड बिहेवियर। ब्रेन कंफ्यूज हो जाता है लेकिन होप छोड़ता नहीं, और यही ऑब्सेशन को फ्यूल देता है। 4, स्कैर्सिटी इफेक्ट। रेयर चीज ज्यादा अवेलेबल लगती है। अगर कोई हमेशा अवेलेबल हो तो ब्रेन उसे नॉर्मल मान लेता है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति अनप्रिडिक्टेबल हो तो उसका अटेंशन रेयर हो जाता है, और रेयर चीज ब्रेन को ज्यादा वैल्यूएबल लगती है। यही कारण है कि कई लोग अनअवेयरली उन लोगों के पीछे ऑब्सेस्ड हो जाते हैं जो इमोशनली अनअवेलेबल होते हैं। 5, फैंटेसी येसी वर्सेस रियलिटी ऑब्सेशन। अक्सर रियलिटी से नहीं, फैंटेसी से पैदा होती है। आप उस व्यक्ति को जैसा है वैसा नहीं देखते, आप उसे वैसा इमेजिन करते हैं जैसा आप देखना चाहते हैं। ब्रेन इमेजिनरी फ्यूचर क्रिएट करता है। फ्यूचर वेकेशंस, फ्यूचर रिलेशनशिप, फ्यूचर लाइफ, और आप उस फैंटेसी में इमोशनली इन्वेस्ट हो जाते हैं। 6, इमोशनल डिपेंडेंसी। जब ऑब्सेशन डेवलप होता है तो इमोशनल डिपेंडेंसी भी शुरू हो जाती है। आपका मूड एक्सटर्नल कंट्रोल में आ जाता है। अगर वो खुश है तो आप खुश, अगर वो दूर है तो आप बेचैन। यह डिपेंडेंसी डेंजरस है क्योंकि आपकी इमोशनल स्टेबिलिटी किसी और के बिहेवियर पर डिपेंड करने लगती है। 7, सोशल मीडिया ऑब्सेशन। आज के टाइम में ऑब्सेशन और तेजी से बढ़ता है। क्यों? सोशल मीडिया, आप किसी को 24 घंटे मॉनिटर कर सकते हैं। लास्ट सीन, स्टोरी व्यूज, फोटोज, कमेंट्स, लाइक्स। आपका ब्रेन कांस्टेंट स्टिमुलेशन लेता है और ऑब्सेशन डीप होता जाता है। 8, मिस्ट्री इफेक्ट। ह्यूमन ब्रेन मिस्ट्री पसंद करता है। अगर कोई व्यक्ति प्रिडिक्टेबल नहीं है तो क्यूरियोसिटी बढ़ती है। क्यूरियोसिटी धीरे धीरे ऑब्सेशन में बदल सकती है। इसीलिए कई मैनिपुलेटिव लोग इंटेंशनली मिस्टीरियस बिहेवियर करते हैं। कम बोलना, इनकम्प्लीट आंसर्स देना, एम्बिगुअस सिग्नल्स देना, यह सब क्यूरियोसिटी को फ्यूल करता है। 9, ईगो अटैचमेंट। कभी कभी ऑब्सेशन प्यार नहीं होता, वो ईगो का गेम होता है। अगर कोई व्यक्ति आपको रिजेक्ट करे तो ब्रेन उसे चैलेंज बना देता है। अब गोल अट्रैक्शन नहीं होता, गोल वैलिडेशन बन जाता है। आप चाहते हैं कि वो आपको चूज करे ताकि आपका ईगो सेटिस्फाई हो। 10, ट्रॉमा बॉन्ड कनेक्शन। ऑब्सेशन अक्सर ट्रॉमा बॉन्ड से भी जुड़ा होता है। अगर रिलेशनशिप में इंटेंस इमोशंस, कॉन्फ्लिक्ट, रेकंसिलिएशन,
बार बार हो तो ब्रेन इमोशनल रोलर कोस्टर का एडिक्टेड हो जाता है। यह अनहेल्थी पैटर्न होता है। 11. प्रोजेक्शन। कभी कभी हम किसी व्यक्ति पर अपनी डिजायर्स प्रोजेक्ट करते हैं। आप सोचते हैं कि वो परफेक्ट है, लेकिन रियलिटी में आप अपने ड्रीम्स उस पर प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं। यानी आप उस इंसान से नहीं, अपने इमेजिनेशन से ऑब्सेस्ड होते हैं। 12. पोजेशन। इल्यूजन। ऑब्सेशन में एक इल्यूजन पैदा होता है। आपको लगता है कि वह व्यक्ति आपका है, लेकिन रियलिटी में कोई भी इंसान किसी की प्रॉपर्टी नहीं होता। पोजेशन मेंटलिटी ऑब्सेशन को टॉक्सिक बना देती है। 13. जेलसी एम्पलीफायर। ऑब्सेशन जेलसी को एम्पलीफाई करता है। आपको लगता है कि कोई भी कंपेटिटर थ्रेट है। अगर वह किसी और से बात करे तो ब्रेन अलार्म एक्टिवेट कर देता है। यह इमोशनल इंस्टेबिलिटी पैदा करता है। 14. टाइम इन्वेस्टमेंट ट्रैप। साइकोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट है संक कॉस्ट फैलेसी। अगर आपने किसी रिलेशनशिप में बहुत टाइम इन्वेस्ट किया है तो छोड़ना मुश्किल लगता है। आप सोचते हैं मैं इतना इन्वेस्ट कर चुका हूं, अब छोड़ नहीं सकता, और ऑब्सेशन कंटिन्यू रहता है। 15. आइडेंटिटी लॉस। ऑब्सेशन का सबसे डेंजरस इफेक्ट है आइडेंटिटी लॉस। आप अपनी लाइफ भूलने लगते हैं। हॉबीज, गोल्स, फ्रेंडशिप्स, एम्बिशंस सब धीरे धीरे फेड हो जाते हैं। आपकी आइडेंटिटी उस व्यक्ति के अराउंड रिवॉल्व करने लगती है। 16. एंग्जाइटी साइकिल। ऑब्सेशन एंग्जाइटी क्रिएट करता है। आप कॉन्स्टेंटली सोचते हैं वो क्या सोच रहा होगा, वो रिप्लाई क्यों नहीं कर रहा, क्या वो मुझे इग्नोर कर रहा है। यह मेंटल लूप एग्जॉस्टिंग होता है। 17. कंट्रोल इल्यूजन। ऑब्सेस्ड माइंड सोचता है कि अगर वो सही बिहेवियर करे तो रिलेशनशिप कंट्रोल कर सकता है, लेकिन ह्यूमन इमोशंस कंट्रोल नहीं किए जा सकते। यह इल्यूजन फ्रस्ट्रेशन पैदा करता है। 18. मैनिपुलेटर्स। ऑब्सेशन कैसे क्रिएट करते हैं। कुछ लोग इंटेंशनली ऑब्सेशन क्रिएट करते हैं। टेक्निक्स: हॉट एंड कोल्ड बिहेवियर, फ्यूचर प्रोमिसेस, सडन विड्रॉल, इमोशनल इंटेंसिटी। ये टैक्टिक्स ब्रेन केमिस्ट्री को मैनिपुलेट करती है। 19. ब्रेकिंग द ऑब्सेशन लूप। सबसे पहला स्टेप अवेयरनेस है। जब आप पैटर्न समझ लेते हैं तो ब्रेन स्लोली डिटैच होने लगता है। आप रियलाइज करते हैं कि यह अट्रैक्शन नहीं, एडिक्शन है। 20. डोपामिन रीसेट। ऑब्सेशन से बाहर निकलने के लिए डोपामिन रीसेट जरूरी है। मतलब सोशल मीडिया ब्रेक, कॉन्टैक्ट रिड्यूस करना, अटेंशन शिफ्ट करना, ब्रेन को नया रिवॉर्ड सिस्टम देना पड़ता है। 21. सेल्फ वर्थ रीबिल्ड। ऑब्सेशन अक्सर लो सेल्फ वर्थ से जुड़ा होता है। जब आप खुद को वैल्यूएबल महसूस नहीं करते तो एक्सटर्नल वैलिडेशन एडिक्टिव हो जाता है। सेल्फ वर्थ रिबिल्ड करना रिकवरी का की स्टेप है। 22. रियलिटी चेक। फैंटेसी से बाहर आना जरूरी है। आपको खुद से पूछना चाहिए, क्या ये रिलेशनशिप हेल्थी है, क्या ये मुझे ग्रो कर रहा है या ड्रेन कर रहा है। 23. इमोशनल इंडिपेंडेंस। हेल्थी रिलेशनशिप्स में अट्रैक्शन होता है, लेकिन इंडिपेंडेंस भी होती है। आपकी हैप्पीनेस सिर्फ एक व्यक्ति पर डिपेंड नहीं करती। 24. बाउंड्रीज। बाउंड्रीज ऑब्सेशन को रोकने का पावरफुल टूल है। अगर कोई बिहेवियर अनहेल्थी है तो डिस्टेंस क्रिएट करना जरूरी है। अट्रैक्शन ब्यूटीफुल है, लेकिन ऑब्सेशन डेंजरस हो सकता है। अट्रैक्शन आपको इंस्पायर करता है, ऑब्सेशन आपको कंट्रोल करता है। अट्रैक्शन फ्रीडम देता है, ऑब्सेशन एंग्जाइटी देता है। इसीलिए नेक्स्ट टाइम जब आप किसी के बारे में कॉन्स्टेंटली सोच रहे हो तो खुद से पूछे, क्या ये कनेक्शन है या एडिक्शन, और नीचे कमेंट में लिखें, मैं ऑब्सेशन नहीं क्लैरिटी चुनता हूँ, क्योंकि सबसे पावरफुल रिलेशनशिप वह है जहाँ अट्रैक्शन हो लेकिन कंट्रोल नहीं।